अकबर बीरबल की कथा 300 भिखारियों का संयुक्त राज। यह कहानी सिर्फ सत्ता के परिवर्तन की नहीं है, बल्कि उस जटिल मानवीय मनोविज्ञान की गहराई को छूती है जो अभाव में पनपता है और समृद्धि के भार तले दब जाता है। यह बताती है कि ताज सिर्फ सिर पर रखा जाने वाला आभूषण नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे बांटने पर वह हल्का नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। अध्याय 1, शाही ऊब और असंभव की शर्त। आगरा के किले में शरद ऋतु की एक शाम थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे, जहां मसंद की आरामदायक भव्यता भी उनकी आत्मा की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। उनके दाहिने हाथ पर उनके परम मित्र और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल बैठे थे। अकबर ने एक लंबी सांस ली और महल की दीवारों से टकराकर लौटती अपनी ही आवाज में कहा, बीरबल, यह सत्ता, यह ताज, यह भार है या केवल भ्रम? हम राजा हैं, इसलिए हम नियम बनाते हैं। यदि नियम बनाने वाला कोई और हो तो क्या वह राजा नहीं कहलाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ताज केवल लोहे और रत्न का टुकड़ा नहीं है। यह उन लाखों लोगों की आशाओं और शंकाओं का वजन है जो इसे धारण करने वाले के सिर पर रखा जाता है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। मुझे लगता है कि यह भार नहीं है बीरबल, यह सुविधा है। राजा जन्म से राजा होता है, लेकिन यदि हम 300 ऐसे मनुष्यों को ताज दें जिन्होंने कभी राजशाही का सपना भी न देखा हो, जो अपनी जिंदगी में अभाव के सिवा कुछ न जानते हो, यानी 300 भिखारी, तो क्या वे राज्य चला पाएंगे? या क्या वे 300 अलग अलग विचारों में उलझकर बिखर जाएंगे? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं थी, यह अकबर की सत्ता के प्रति ऊब और एक खतरनाक प्रयोग करने की इच्छा थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। जहां पनाह, सत्ता की चाहत मनुष्य के भीतर होती है, वह जन्मजात नहीं होती। यदि आप 300 भिखारियों को राजा बनाते हैं तो वे अपनी प्रकृति के अनुसार शासन करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो, अकबर ने उत्साह से कहा। वे 300 राजा बनेंगे, लेकिन उनमें कोई मुख्य राजा नहीं होगा। वे सभी पूर्ण रूप से समान होंगे। कोई वजीर नहीं, कोई सेनापति नहीं, कोई निर्णायक नहीं, केवल 300 संयुक्त सम्राट। और यह प्रयोग 6 माह तक चलेगा। अकबर ने ठहाका लगाया। यह असंभव था। एक ही नाव में 300 पतवारें सभी विपरीत दिशाओं में चल रही हों। यह शर्त मंजूर है बीरबल, लेकिन यदि वे 6 माह तक शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे तो तुम्हें 10,000 अशर्फी का पुरस्कार मिलेगा। यदि वे विफल हुए तो तुम्हें शाही रसोई में 6 महीने तक खुद खाना पकाना होगा। अध्याय 2, अभाव से चुनाव और साझा ताज। बीरबल के लिए सबसे कठिन काम था उन 300 सही भिखारियों को खोजना। वह जानते थे कि अधिकांश भिखारी वे हैं जो आलस्य या दुर्भाग्य के कारण इस स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिनका जीवन का फलसफा ही बंटवारा हो, क्योंकि एक दूसरे का जूठन खाकर ही उन्होंने जिंदगी जी थी। बीरबल ने शहर के सबसे पुराने और भीड़ भरे भिक्षा स्थलों का दौरा किया। उन्होंने ऐसे लोगों को छांटा जो सिर्फ भीख ही नहीं मांगते थे, बल्कि अपने बीच रोटी का एक टुकड़ा भी बांटते थे। उन्होंने वे 300 चेहरे चुने जिनकी आंखों में लालच कम और जीवन की समझ अधिक थी। चुनाव के बाद उन 300 भिखारियों को एक दिन अचानक शाही फरमान सुनाया गया। उन्हें यमुना के किनारे स्थित एक छोटे से लेकिन उपजाऊ प्रांत जीवनगढ़ का संयुक्त शासक घोषित किया गया। जब यह घोषणा की गई तो उनका पहला भाव विश्वास नहीं बल्कि भय था। राजा 154, एक बूढ़ा जिसकी आंखें जीवन के अनुभव से भरी थीं, हुजूर, हम भीख मांगते हैं। हम जानते हैं कि अन्न कहाँ से मिलता है और रात को सोना कहाँ है, लेकिन हम शासन क्या जानेंगे?
क्या यह कोई शाही मजाक है? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, शासन केवल नियम बनाना नहीं है, यह न्याय करना है। यह सुनिश्चित करना है कि किसी को भूखा न सोना पड़े। तुम 300 अब संयुक्त अधिपति हो। तुम सभी समान हो। तुम सभी राजा हो। राज्याभिषेक। जीवनगढ़ पहुंचकर उनका राज्याभिषेक किया गया। क्योंकि कोई एक सिंहासन नहीं हो सकता था, इसलिए 300 समान ऊंचाई की कुर्सियां एक बड़े गोल घेरे में रखी गईं। उन्हें कोई भारी सोने का मुकुट नहीं दिया गया। इसके बजाय उन्हें 301 जैसे हल्के चांदी के छल्ले दिए गए, जो उनकी उंगलियों में पहनाए गए। यह छल्ला सत्ता के साझेदारी का प्रतीक था। बीरबल ने उन्हें संबोधित किया, तुम अब जनता के सेवक नहीं, बल्कि स्वयं जनता के प्रतिनिधि हो। तुम्हारे पास खजाना है, सेना है जो तुम्हें बनानी होगी, और नियम बनाने की शक्ति है। लेकिन याद रखना, कोई भी फैसला तब तक फैसला नहीं होगा जब तक 300 में से कम 200 की सहमति न हो। जैसे ही बीरबल लौटे, पहले 24 घंटों में 300 भिखारियों ने अद्भुत सामंजस्य दिखाया। उन्होंने पहली बार भरपेट खाना खाया, अच्छे बिस्तर पर सोए और एक दूसरे को महाराज कहकर संबोधित किया। लेकिन जब सूरज अगले दिन निकला तो शासन का वास्तविक संकट सामने आया। अध्याय 3, प्रशासन का अराजक आरंभ। जीवनगढ़ में प्रशासनिक कार्य शुरू हुआ। 300 राजाओं के सामने पहला सवाल आया, दैनिक कार्य कौन करेगा? समस्या 1, खजाने की चाबी। जीवनगढ़ का खजाना अकबर द्वारा पर्याप्त धन से भरा गया था। चाबी किसे दी जाए? यदि एक को दी गई तो वह प्रमुख हो जाएगा। यदि 300 को दी गई तो 300 चाबियां बनानी पड़ेंगी। राजा 40, जो पहले सड़कों पर ताले ठीक करने का काम करता था, ने सुझाव दिया कि खजाने को 300 छोटे बक्सों में बांट दिया जाए और हर बक्से की चाबी एक राजा को दी जाए। राजा 170, जो अधिक तर्कशील था, ने विरोध किया, यदि हम खजाने को 300 टुकड़ों में बांटते हैं तो आपातकाल में उसका उपयोग कैसे होगा? क्या हमें 300 लोगों को बुलाकर 300 बक्से खोलने होंगे ताकि हम एक सैनिक का वेतन दे सकें? यह बहस घंटों चली। अंततः एक अस्थायी समाधान निकाला गया। चाबी एक लोहे के डिब्बे में रखी जाएगी, जिसकी रक्षा 3 सबसे बड़े और वफादार सिपाही, जो बाद में भर्ती हुए, करेंगे, और वह डिब्बा हर शाम एक राजा से दूसरे राजा के पास घूमेगा। यह फैसला अव्यवहारिक और मूर्खतापूर्ण था, लेकिन यह 200 वोटों से पास हुआ। समस्या 2, कानून और न्याय। एक किसान ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। न्याय करने के लिए 300 राजा एक साथ बैठे। राजा 50 ने कहा, पड़ोसी को सजा मिलनी चाहिए। भीख मांगना कठिन है, जमीन छीनना अपराध। राजा 110 ने कहा, हमें पहले साक्ष्य देखना चाहिए। क्या पता किसान झूठ बोल रहा हो? राजा 280 ने कहा, उन्हें जमीन का 1/3 हिस्सा आपस में बांट लेना चाहिए ताकि दोनों खुश रहें। 300 राजाओं के 300 अलग अलग विचार थे। हर राजा अपनी व्यक्तिगत धारणा, अपने अतीत के दुख या अपनी इच्छाओं के आधार पर न्याय करना चाहता था। न्याय के नाम पर वहां सिर्फ शोरगुल और असहमति का बाजार लगा हुआ था। बीरबल को खबर मिली कि जीवनगढ़ में फैसले होते ही नहीं, बल्कि अगले दिन के लिए टाल दिए जाते हैं। अध्याय 4, पहला संकट, एकता का भ्रम, सबल जवाब 1। चौथे सप्ताह में जीवनगढ़ में एक गंभीर संकट आया। मॉनसून विफल हो गया था और सूखे की आशंका थी। अन्न के भंडार सीमित थे। 300 राजाओं को यह तय करना था कि बचे हुए अनाज का वितरण कैसे किया जाए। 150 राजाओं का समूह, जो अपनी पिछली जिंदगी में ज्यादा भूखे रहे थे, चाहता था कि सारा अनाज तुरंत गरीबों में बांट दिया जाए,
भले ही बाद में खुद को भी कष्ट उठाना पड़े। दूसरे 150 राजाओं का समूह, जो थोड़े ज्यादा व्यावहारिक थे, ने तर्क दिया कि यदि सारा अनाज अभी बांट दिया गया तो भविष्य में जब सूखा पड़ेगा तो वे अपनी जनता को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें अनाज को सरकारी भंडार में रखना चाहिए और राशन बांटना चाहिए। दोनों गुटों के बीच जोरदार टकराव हुआ। उन्होंने एक दूसरे पर गरीबों के दुश्मन और अदूरदर्शी मूर्ख होने के आरोप लगाए। बीरबल को स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाया गया। बीरबल का सबल जवाब, एक रस्सी का रहस्य। बीरबल 300 राजाओं की सभा में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हर चेहरे पर अब सत्ता का अहंकार दिख रहा था, लेकिन कोई भी वास्तव में जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। बीरबल ने कहा, महाराज गण, आप सभी 300 सम्राट हैं। मेरा एक सरल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ही आपके राज्य का भविष्य तय करेगा। बीरबल ने 2 मजबूत रस्सियां मंगवाईं और बीच में एक भारी पत्थर रखा। उन्होंने कहा, यदि यह पत्थर जीवनगढ़ का संकट है और 300 रस्सी के टुकड़े इसे विपरीत दिशाओं में खींचते हैं, 150 पूर्व में, 150 पश्चिम में, तो क्या पत्थर कहीं भी जाएगा? राजा 210 ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं हुजूर, यह अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। बीरबल ने अपनी आवाज तेज की, तो जीवनगढ़ स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सभी शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति विपरीत दिशाओं में बंटी हुई है। एक रस्सी तभी पत्थर को खींच सकती है जब सभी छोटे धागे एक बड़ी रस्सी बनकर एक ही दिशा में खींचे जाएं। राजा 70 ने कहा, लेकिन हम सभी सही हैं। हम सभी जनता का भला चाहते हैं। मैं वितरण चाहता हूँ, वह राशनिंग चाहता है। बीरबल ने समझाया, सच्चे शासन में सही होने से ज्यादा जरूरी है एक होना। जब 300 राजा होते हैं तो हर राजा एक व्यक्ति की राय का प्रतिनिधित्व करता है, न कि राज्य की नीति का। यदि 300 पतवारें विपरीत चलेंगी तो नाव डूब जाएगी। बीरबल का समाधान, आप सभी 300 मिलकर एक वचन समिति का चुनाव करें। यह समिति 10 लोगों की होगी। ये 10 लोग आपके मतों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे और केवल 2 विकल्प सभा में रखेंगे। सभी 300 वोट देंगे, लेकिन बहस केवल उन 2 विकल्पों पर होगी। जब तक आप 301 आवाज नहीं बन सकते, तब तक आप एक राजा नहीं बन सकते। आप सिर्फ 300 असंतुष्ट भिखारी हैं जिन्होंने कपड़े बदल लिए हैं। बीरबल के इस समाधान ने अस्थायी रूप से व्यवस्था बहाल की। उन्होंने पूर्ण समानता के सिद्धांत को तोड़ा, लेकिन राज्य को टूटने से बचा लिया। अध्याय 5, लालच की परीक्षा और सत्ता का मोल, सबल जवाब 2। अकबर दूर से जीवनगढ़ की गतिविधि पर नजर रख रहे थे। बीरबल द्वारा व्यवस्था स्थापित करने के बाद अकबर ने तय किया कि वह इन नवोदित राजाओं के चरित्र की परीक्षा लेंगे। अकबर ने 2 चतुर गुप्तचरों को व्यापारी के वेश में जीवनगढ़ भेजा। गुप्तचर 1, स्वर्ण प्रलोभन। पहला व्यापारी शेख हफीज 300 राजाओं के सामने पेश हुआ। उसने कहा कि वह जीवनगढ़ में एक विशाल कारखाना लगाना चाहता है। उसने राजाओं को गुप्त रूप से प्रस्ताव दिया कि यदि वे उसे अगले 5 वर्षों के लिए कर टैक्स से पूरी तरह मुक्त कर दें, तो वह खजाने में 50,000 अशर्फी का उपहार देगा। यह उपहार हर राजा के हिस्से में 166 अशर्फी से अधिक आएगा। यह राशि उनके पूर्व जीवन में कल्पना से परे थी। गुप्तचर 2, न्याय प्रलोभन। दूसरा व्यापारी मिर्जा कासिम एक बड़ा जमींदार था। उसने राजाओं को बताया कि उसके पड़ोसी राज्य में उसके भाई को फांसी की सजा दी गई है। उसने राजाओं से अपील की कि वे अपने शाही प्रभाव का उपयोग करके उसके भाई को बचा लें, क्योंकि उसका भाई निर्दोष है। यदि वे ऐसा करेंगे तो वह जीवनगढ़ को अपनी आधी फसलें मुफ्त में देगा।
300 राजाओं के सामने लालच का द्वंद्व था, व्यक्तिगत धन सोना या सामूहिक हित अनाज। राजा 42, जो सोने से ज्यादा प्रभावित था, ने तर्क दिया, हम भिखारी थे, हमें धन की महत्ता पता है। 50,000 अशर्फी से हम जीवनगढ़ की सेना खड़ी कर सकते हैं, कर की छूट बाद में देखी जाएगी। राजा 180, जो अपने अभाव के दिनों को याद करता था, ने विरोध किया, यदि हम आज धन के लिए नियम तोड़ते हैं तो कल लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। एक राजा की पहचान उसका न्याय होता है, न कि उसका निजी खजाना। यदि हम एक निर्दोष को बचाते हैं तो यह हमारी महानता होगी। बहस फिर तेज हुई। सोने का मोह इतना प्रबल था कि 150 से अधिक राजा कर छूट देने पर सहमत हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे 300 राजा मेरे धन के लालच में आ गए? बीरबल का सबल जवाब, 2, भूख और हठधर्मिता। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, उन्होंने सोने पर चर्चा की लेकिन फैसला नहीं किया। उन्होंने सोने की चमक देखी लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाई। उन्हें लालच था, लेकिन एक और चीज का लालच सोने से बड़ा निकला, अपनी सत्ता का सम्मान। बीरबल ने समझाया, जब राजा 42 ने कर छूट देने का प्रस्ताव रखा तो राजा 180 ने पूछा, यदि हम आज सोने के लिए नियम तोड़ते हैं तो कल क्या हमें यह निर्णय लेते समय भी 300 की सहमति की आवश्यकता होगी? या क्या हम में से कोई 300 को दरकिनार करके व्यक्तिगत रूप से फैसला कर सकता है? जहां पनाह, उन्हें लगा कि यदि वे रिश्वत लेते हैं तो यह राजा का नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य का कृत्य होगा। उन्हें व्यक्तिगत धन से अधिक अपनी साझा राजशाही प्रिय थी। उन्होंने तय किया कि वे सोना या अनाज दोनों में से कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही उनके संयुक्त संप्रभुता को खंडित करते थे। अकबर प्रभावित हुए। वाह! भिखारियों ने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर सामूहिक हठधर्मिता को रखा, लेकिन क्या वे असली परीक्षा पास कर पाएंगे? अध्याय 6, बाहरी खतरा और एक राजा का जन्म। छठे माह की शुरुआत में जीवनगढ़ को अपने अस्तित्व के सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। पड़ोसी राज्य का क्रूर और महत्वाकांक्षी नवाब फिरोज खान जीवनगढ़ को एक मजाक समझता था। उसका मानना था कि 300 सिर वाला राज्य प्रशासनिक रूप से इतना पंगु होगा कि उसे आसानी से निगला जा सकता है। फिरोज खान ने सीमा पर अपनी सेना जमा करनी शुरू कर दी। जीवनगढ़ में अराजकता फैल गई। 300 राजा घबरा गए। उन्होंने अभी तक कोई स्थायी सेना संगठित नहीं की थी। उनके पास प्रशासनिक कौशल था, लेकिन सैन्य रणनीति का कोई ज्ञान नहीं था। राजा 290, जो युद्ध से डरा हुआ था, ने कहा, हमें नवाब के सामने झुक जाना चाहिए और भीख मांगनी चाहिए। हम भीख मांगने में माहिर हैं। राजा 120, जो आत्मसम्मान से भरा था, ने कहा, हम राजा हैं। हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। हम सभी 300 सैनिक बनेंगे और लड़ेंगे। यह स्पष्ट था, 300 सेनापति मतलब कोई सेनापति नहीं। बीरबल को अंतिम बार बुलाया गया। बीरबल ने 300 राजाओं को देखा जो भय और असहायता से कंपा रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज गण, अब सवाल न्याय या अनाज का नहीं है, सवाल अस्तित्व का है। जब नाव डूब रही हो तो 300 कप्तान नहीं बच सकते। केवल एक ही नाव को किनारे तक ले जा सकता है। राजा 154, जो शुरू से ही सबसे अनुभवी और शांत था, खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। राजा 154, बीरबल सही कह रहे हैं। हमने समानता का प्रयोग किया। यह प्रयोग अद्भुत था, लेकिन अब हमें पता चला है कि युद्ध और संकट में समानता मौत लाती है। यदि हम में से कोई एक व्यक्ति इस ताज का भार नहीं उठाएगा तो हम 300 भी मरेंगे और हमारी जनता भी मरेगी।
उसने अपनी उंगली से चांदी का छल्ला उतारा और बीच की मेज पर रख दिया। मैं अपनी सत्ता त्यागता हूँ। मैं वापस भिखारी बनने को तैयार हूँ, यदि इस राज्य को बचाने के लिए यह आवश्यक है। एक एक करके बाकी 299 राजाओं ने भी अपने चांदी के छल्ले उतार दिए। 300 भिखारियों ने अपनी संयुक्त सत्ता त्याग दी ताकि वे राज्य को बचा सकें। उन्होंने सर्वसम्मति से राजा 154 को अपना सेनापति और एकमात्र निर्णायक नियुक्त किया। यह पहला और अंतिम फैसला था जो उन्होंने वास्तविक राजनीतिक समझ के साथ लिया था। राजा 154 ने तुरंत कमान संभाली। उसने नवाब को एक संदेश भेजा, जीवनगढ़ कमजोर नहीं है। हमारे पास 300 राजाओं का संयुक्त मस्तिष्क है और अब केवल एक एकीकृत इच्छा है। आत्मसमर्पण करने से बेहतर है लड़ना। नवाब फिरोज खान, जो 300 अराजक शासकों से लड़ने की उम्मीद कर रहा था, एक संगठित और दृढ़ नेतृत्व को देखकर चकित रह गया। उसने अपनी सेना वापस बुला ली। अध्याय 7 अंतिम निर्णय, ताज का असली भार। 6 महीने पूरे हुए। अकबर और बीरबल जीवनगढ़ के दरबार में पहुंचे। 300 राजा अब मेज के चारों ओर नहीं बैठे थे। वे एक कतार में खड़े थे, अपने सिर झुकाए हुए। राजा 154, जो अब सेनापति था, अकेला खड़ा था। अकबर ने मुस्कुराकर राजा 154 से पूछा, तो तुम अब एक राजा हो? राजा 154 ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं जहांपना, मैं एक सेवक हूँ जिसे एक क्षण के लिए जिम्मेदारी मिली थी। हमने सीखा कि 300 समान हाथों द्वारा शासन केवल तब तक संभव है जब तक कोई गंभीर समस्या न हो। संकट आने पर सत्ता को बंटना नहीं चाहिए, बल्कि एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। यह ताज हमें भीख से अधिक भारी लगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम जीत गए। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हम दोनों हार गए। मैंने यह साबित करने की कोशिश की कि 300 लोग मिलकर शासन कर सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं था। आपने यह साबित करने की कोशिश की कि सत्ता केवल जन्मजात होती है, लेकिन इन भिखारियों ने साबित किया कि सत्ता जन्मजात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को बांटा नहीं जा सकता। कहानी का सार, अकबर ने उन 300 भिखारियों को न केवल उनका वादा किया हुआ धन दिया, बल्कि उनके जीवनगढ़ को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में मान्यता दी, जिसे अब एक प्रतिनिधि सभा चलाएगी, न कि 300 राजा। 300 भिखारियों ने अपनी जिंदगी में पहली बार जाना कि भीख मांगना कितना आसान है और ताज पहनना कितना भारी। भीख मांगने में व्यक्ति केवल अपनी जरूरतों का बोझ उठाता है, लेकिन राजा बनने पर उसे लाखों लोगों की जरूरतों का बोझ उठाना पड़ता है, और उस बोझ को साझा करने से वह कम नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। यह कहानी सत्ता के उस मूलभूत सत्य को उजागर करती है, जहां सबको समान अधिकार दिए जाते हैं, वहां निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नेतृत्व हमेशा अकेला होता है, क्योंकि संकट में सिर्फ एक ही दिशा हो सकती है। मुगल सल्तनत के तख्त पर विराजमान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। एक धूप भरी सुबह, जब दरबार अपने पूरे वैभव में था और गंभीर राजनैतिक चर्चाएं चल रही थीं, तो बादशाह अकबर अपने चतुर वजीर बीरबल के साथ बैठे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में न्याय और समृद्धि है, फिर भी कभी कभी मन में संदेह होता है कि क्या हमारी जनता सचमुच सुखी है। बीरबल अभी जवाब दे ही रहे थे कि दरबार के दरवाजे पर अचानक भारी भीड़ और शोरगुल हुआ। सुरक्षा कर्मियों को धकेलता हुआ एक अत्यंत दीनहीन, फटे पुराने कपड़ों वाला भिखारी हांफता हुआ सीधे बादशाह के सिंहासन के सामने आ गिरा। उसके चेहरे पर भय और आक्रोश साफ झलक रहा था। भिखारी ने जोर से चिल्लाकर कहा, जहांपना,
मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी एकमात्र पूंजी लूट ली गई है। अकबर ने उसे उठने का संकेत दिया और शांत आवाज में पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें किसने लूटा है? तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो लूट लिया गया? भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले। हुजूर, मैं इस शहर का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। हुजूर, मैं इस शहर का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। मेरी पूंजी कोई जवाहरात या सोने चांदी की वस्तु नहीं थी, भिखारी ने गला रुंधे हुए कहा। वह मेरे 7 दिन की कठोर मेहनत से कमाए गए सिर्फ 5 तांबे के सिक्के थे। मैंने उन्हें एक छोटी सी फटी हुई पोटली में बांधकर अपने कुर्ते के भीतर छिपा रखा था। वह सिक्के मेरे आने वाले सप्ताह का भोजन थे, मेरी जिंदगी थे। उसकी आंखों में निराशा थी। आज सुबह जब मैं मस्जिद के पास बैठा था, एक हट्टा कट्टा लंबा आदमी आया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मेरी पोटली झपट ली और भीड़ में गायब हो गया। अगर वह तांबे के सिक्के मुझे वापस नहीं मिले तो मैं इसी शहर की गलियों में भूखा मर जाऊंगा। जहां पना। अकबर ने गहरी सांस ली। राज्य में न्याय हर नागरिक के लिए आवश्यक था, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर संकेत किया, जो इस पूरे दृश्य को शांत मुद्रा में देख रहे थे। बीरबल, बादशाह ने आदेश दिया, यह मामला छोटा हो सकता है पर इसका अपराध बड़ा है। इस गरीब को न्याय मिलना चाहिए। पता लगाओ कि वह कौन है जिसने अपने ही शहर के सबसे कमजोर व्यक्ति को लूटा है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जरूर जहां पना, आपके राज्य में छोटा बड़ा कोई अपराध नहीं होता। उन्होंने तुरंत उस गरीब की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम चोर का कोई विशिष्ट हुलिया बता सकते हो? तुमने उसे कहाँ देखा था? क्या वह भागा या भीड़ में घुल गया? भिखारी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, हुजूर, वह एक लंबा पतला आदमी था। उसके कपड़े फटे नहीं थे, पर वह दिखने में जल्दबाज लग रहा था। यह घटना महल के पीछे वाले बाजार की तरफ हुई। बीरबल गहरी सोच में डूब गए। तांबे के सिक्कों के लिए चोरी करने वाले को ढूंढने के लिए सामान्य तरीके काम नहीं आएंगे। उन्होंने बादशाह से आज्ञा ली और महल से बाहर निकल गए, यह तय करते हुए कि इस मामले को सुलझाने के लिए केवल चोरी नहीं बल्कि लालच को पकड़ना होगा। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक अनोखी घोषणा करवाने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल ने बादशाह के सामने अपनी योजना रखी और थोड़ी ही देर में शाही डंका पीटने वालों ने पूरे आगरा में एक अजीबोगरीब ऐलान किया। जब अगले पहर दरबार लगा तो बीरबल ने खड़े होकर घोषणा की, जहां पनाह की आज्ञा से यह घोषणा की जाती है कि शाही खजाने से जुड़ी एक अमूल्य वस्तु खो गई है, एक छोटा पारस पत्थर का टुकड़ा। यह टुकड़ा इतना शक्तिशाली है कि तांबे के सिक्कों को भी सोने में बदल देता है। दरबार में एक सनसनी फैल गई। बीरबल ने गंभीर मुखौटा ओढ़े रखा। उन्होंने आगे कहा, अक्सर ऐसा होता है कि यह टुकड़ा बाजार में इस्तेमाल होने वाले छोटे पुराने तांबे के सिक्कों के थैलों में फिसल जाता है। इसलिए जो कोई भी अगले 2 दिनों में हमें कोई भी ऐसा तांबे के सिक्कों का थैला लौटाएगा जो उसे बाजार में लावारिस मिला हो, उसे चोरी की गई वस्तु को लौटाने के एवज में बड़ा इनाम दिया जाएगा, बिना कोई सवाल पूछे। बीरबल जानते थे कि लालच की यह चिंगारी चोर को जल्द ही दरबार में खींच लाएगी। चोर यह नहीं सोचेगा कि उसे इनाम इसलिए मिलेगा क्योंकि उसने चोरी की है, बल्कि इसलिए कि वह उस पारस पत्थर को हड़पना चाहता है। अकबर की घोषणा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। उस चोर ने, जो वास्तव में एक गरीब लेकिन चतुर भिखारी था, ध्यान से हर शब्द सुना। वह इनाम की राशि को तुच्छ समझकर तुरंत भूल गया। उसका ध्यान पूरी तरह से उस जादुई पारस पत्थर के टुकड़े पर था
जिसे उसने गलती से चुराए गए तांबे के सिक्कों के थैले के साथ पा लिया था। भिखारी ने सोचा, अगर मैं यह टुकड़ा पा लेता हूँ तो मुझे यह तुच्छ इनाम क्यों चाहिए? मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। रात भर बेचैनी से सोने के बाद, जिसमें उसने पारस पत्थर से सोना बनाने के सपने देखे, उसने फैसला किया कि वह देरी नहीं कर सकता। लालच ने भय पर काबू पा लिया। अगले दिन दोपहर डर और असाधारण उत्साह के मिश्रण के साथ वह चोरी किए गए तांबे के सिक्कों का वही थैला लेकर सीधे शाही दरबार के द्वार की ओर चल पड़ा। द्वारपालों ने जब उसे फटेहाल अवस्था में थैला पकड़े देखा तो वे चौंक गए, पर राजा के आदेशों के कारण उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। भिखारी को सीधे बीरबल के सामने पेश किया गया। बीरबल ने अपनी गंभीर और शांत आंखों से भिखारी को देखा, जो पसीने से लथपथ था और डर के मारे थरथरा रहा था। बीरबल ने उसकी फटी हुई पोशाक और हाथ में कसकर पकड़े गए तांबे के सिक्कों के थैले पर एक त्वरित नजर डाली। कहो भद्र पुरुष, बीरबल ने मृदु स्वर में पूछा, तुम इतनी जल्दी राजदरबार क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है? भिखारी ने अपना थैला और कसकर पकड़ लिया। उसका मुंह सूख गया था, लेकिन अंदर छिपा लालच उसे बोलने की हिम्मत दे रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और हकलाया, माफ कीजिए बीरबल जी, मैं एक चोर हूं। नहीं, मतलब मैं वापस करने आया हूं। वह चीज जो आपने मुझे दान में दी थी, मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया। बीरबल भौंचक के रह गए। मैंने तुम्हें क्या दिया था? भिखारी ने कांपते हाथों से उस तांबे के सिक्कों के थैले को खोला और उसमें छिपा हुआ वह अजीब सा काला गंदा पत्थर बाहर निकाला। यह पारस पत्थर है, जिससे मैंने कल रात ये तांबे के सिक्के बदलकर सोना बनाने की कोशिश की थी, उसने उत्तेजित होकर बताया। बीरबल ने उस काले कुरूप पत्थर को अपनी उंगलियों में लिया और उसे पलटकर देखा। उनके चेहरे पर पहले अचंभे का भाव आया, फिर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वाह! पारस पत्थर! बीरबल जोर से हंसे। यह पारस पत्थर नहीं है मेरे दोस्त। यह तो बस एक मामूली पत्थर है जो मेरे बगीचे की मिट्टी में पड़ा था। मैंने तुम्हें जो दिया था वह तांबे के सिक्कों का मूल्य था, जिसकी तुम्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। भिखारी की आंखें फटी रह गईं। लेकिन अगर यह साधारण पत्थर था तो मैंने इसे सोने में बदलने की कोशिश क्यों की? बीरबल ने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था। तुम्हारे मन की इच्छा ने एक साधारण पत्थर को जादुई बना दिया। तुमने रात भर जागकर मेहनत की, लेकिन उस पत्थर की नहीं, बल्कि उस धोखे की जो तुमने अपने मन में पाल रखा था। असली सोना तो केवल ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बनता है। भिखारी के हाथों से वह साधारण पत्थर फिसला और जमीन पर गिरकर चूर-चूर हो गया। उसके चेहरे पर लालच की जगह अब गहरी शांति का भाव था। उसने तुरंत झुककर बीरबल के पैर छुए। हुजूर, आपने सिर्फ एक कहानी नहीं समझाई, बल्कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उन तांबे के सिक्कों की कीमत को पहचाना ही नहीं जो मैंने ईमानदारी से कमाए थे। मैंने अपनी पूरी रात एक भ्रम के पीछे बर्बाद कर दी। बादशाह अकबर, जो अब तक यह सब ध्यान से सुन रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री की ओर देखा। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली दौलत मन की शांति और संतोष में निहित है। यह भिखारी अब गरीब नहीं रहा, क्योंकि इसने लालच की सबसे बड़ी बेड़ी को तोड़ दिया है। अकबर ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को 50 सोने के सिक्के दिए जाएं। जाओ, अब तुम सम्मान और ईमानदारी के साथ अपना नया जीवन शुरू करो, बादशाह ने कहा। भिखारी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे लालच के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने महल से विदा ली। वह अब भिखारी नहीं रहा था,
बल्कि एक समझदार और संतुष्ट इंसान बन चुका था। अगले दिन दरबार में अकबर ने महल के गलियारे में फैली धूप को देखा और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, उन्होंने कहा, यह 50 सोने के सिक्के उस व्यक्ति को सिर्फ धन नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक हैं। तुमने सिद्ध किया कि सच्चा न्याय देना सिर्फ नियम लागू करना नहीं बल्कि मन की गांठें खोलना भी है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। आपकी बुद्धि और प्रजा का कल्याण ही मेरा धर्म है। बादशाह कुछ देर सोचते रहे। उनके चेहरे पर गहन विचार था। परंतु बीरबल, यह भी सत्य है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी मरती नहीं। आज वह संतुष्ट है, पर कल जब उसका धन समाप्त होगा या उससे बड़ा धन दिखेगा तो क्या उसका लालच फिर से सिर नहीं उठाएगा? क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि वह आदमी अब कभी भीख नहीं मांगेगा? बीरबल ने अदब से झुककर धीरे से कहा, जहांपनाह, आप सत्य कहते हैं। मनुष्य के लालच पर कोई ताला नहीं लगाया जा सकता। संसार में सिर्फ एक ही चीज शाश्वत है और वह है परिवर्तन। मैं उस आदमी के भविष्य की गारंटी नहीं दे सकता, जैसे कोई माली गारंटी नहीं दे सकता कि बीज वृक्ष बनेगा ही। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, परंतु मैंने उसे सिर्फ धन नहीं दिया है, मैंने उसे स्वाभिमान का एहसास कराया है। भीख मांगना उसकी मजबूरी थी, अब वह उसका चुनाव होगा। उन्होंने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, हमने उसके हाथ में वह मशाल थमा दी है जिससे वह अपना रास्ता देख सके। यदि वह फिर से अंधेरे में लौटने का निर्णय लेता है तो वह हमारी विफलता नहीं बल्कि उसकी निजी इच्छा होगी। हम सिर्फ अवसर दे सकते हैं, जहांपनाह, इच्छा शक्ति तो व्यक्ति को स्वयं ही जुटानी पड़ती है। और जब वह व्यापार से लाभ उठाएगा तो वह लालच उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, पीछे हटने के लिए नहीं। जहांपनाह, अकबर ने संतुष्टि की सांस ली। तुमने हमेशा की तरह, बीरबल, एक साधारण समस्या को जीवन के गहरे दर्शन में बदल दिया। तुम्हारी बातों में दम है, परंतु इस मामले का परिणाम ही अंतिम सत्य होगा। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा यह स्वतंत्र व्यापार का प्रयोग सफल होता है या नहीं। बादशाह ने आगे कहा, यदि वह भीख छोड़कर श्रम से जीवन यापन करता है तो यह दरबारी नैतिकता और अर्थशास्त्र दोनों की जीत होगी। कुछ सप्ताह बीत गए। बीरबल ने चुपचाप उस पूर्व भिखारी की गतिविधियों पर नजर रखी। पहले कुछ दिन वह डरा हुआ और संशय में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भीख की निश्चित आय छोड़कर इस अनिश्चित रास्ते पर कैसे चले। वह मशाल उसके हाथ में थी, पर उसे जलाना भूल रहा था। लेकिन फिर जब उसने देखा कि उसके छोटे से ठेले से न केवल उसका पेट भर रहा है बल्कि कुछ बचत भी हो रही है, तो उसके हृदय में एक नई चेतना और आत्मविश्वास जागृत हुआ। अब उसकी पीठ सीधी थी और नजरें झुकी हुई नहीं थीं। वह भीख मांगना भूल चुका था। उसे लगा, अब वह बादशाह के इस विशाल साम्राज्य का एक सक्रिय अंग है, सिर्फ एक बोझ नहीं। अगले शुक्रवार को जब बीरबल दरबार में आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वह दीपक अब जल उठा है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बीरबल की ओर देखा। यह कौन सा दीपक है, बीरबल? और यह उजाला कहाँ फैल रहा है? मैं उस निर्धन व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, यह वह आत्मसम्मान का दीपक है जो हमने पिछले सप्ताह उस व्यक्ति के हृदय में प्रज्वलित किया था जो खुद को केवल भिखारी मानता था। मैंने उसे भीख नहीं दी बल्कि उसे एक छोटा सा ठेला चलाने का अवसर दिया। आज उसने सिर्फ अपनी गरीबी नहीं बल्कि अपनी मानसिकता बदली है। उसने पाया कि अपने श्रम का फल खाने में जो मिठास है वह खैरात के गुड़ में नहीं। अकबर ने ध्यान से सुना। तो तुम यह कहना चाहते हो कि वह अब अधिक संतुष्ट है,
भले ही उसकी कमाई कम हो। संतुष्टि और आत्मविश्वास पहले से बहुत अधिक है, जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। वह अब दाता की दया पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने कर्म का फल खा रहा है। उसने अब जान लिया है कि पात्रता भीख मांगने में नहीं, बल्कि मेहनत करने में है। और यही ज्ञान किसी को रंक से राजा बनाने के लिए काफी है। अकबर ने गहरी सांस ली। वास्तव में बीरबल, तुम सही कहते हो। यह ज्ञान तो हीरे जवाहरात से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। मैं देखना चाहता हूं कि यह आत्मविश्वास दिखता कैसा है। क्या तुम उसे कल दरबार में ला सकते हो? क्षमा करें जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। वह अब किसी के बुलावे पर नहीं आएगा। वह अब दाता नहीं, बल्कि कर्मयोगी है। उसका काम ही उसका दरबार है। परंतु यदि आप बाजार में जाकर उसे देखेंगे, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि यह वही पहले वाला दीनहीन भिखारी है। अकबर के चेहरे पर जिज्ञासा थी। यह कैसी पहेली है? ठीक है, हम कल वेश बदलकर बाजार चलेंगे और स्वयं इस परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। बीरबल ने सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। मैंने केवल इतना चाहा था कि आप समझें कि किसी व्यक्ति को एक सिक्का देना क्षणिक दया है, पर उसे जीवन का सही मार्ग दिखाना स्थायी सम्राट बनाना है। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणें जब आगरा के बाजार पर पड़ी, तो बादशाह अकबर और बीरबल साधारण व्यापारी का वेश धारण करके गलियों में उतर आए। अकबर उत्सुकता से हर चेहरे को टटोल रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी वह दीनता या निराशा नजर नहीं आई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बीरबल उन्हें सीधे बाजार के उस कोने की ओर ले गए जहां बढ़ई और शिल्पकार काम करते थे। वहां एक छोटी सी दुकान पर एक व्यक्ति पूरी तन्मयता से लकड़ी के सुंदर खिलौने तराश रहा था। उसके हाथों में स्थिरता थी, आंखों में आत्मविश्वास और माथे पर संतोष का भाव। उसके कपड़े साधारण थे, पर साफ सुथरे। अकबर ने हैरानी से उस व्यक्ति को देखा। यह वही दुर्बल काया थी, लेकिन अब उसमें शक्ति थी। यही है वह भिखारी? अकबर ने धीमी आवाज में पूछा। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जी जहांपनाह। कल तक यह केवल दया का पात्र था, आज यह अपनी मेहनत का मालिक है। यह अब बाजार से सिक्के नहीं बटोरता, बल्कि कला बेचता है। अब यह सचमुच किसी सम्राट से कम नहीं है। अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, तुम हमेशा सही होते हो। उन्होंने उस कारीगर के पास जाकर उसकी बनाई गई एक छोटी सी हाथी की मूर्ति उठाई। लकड़ी इतनी सुंदरता से तराशी गई थी कि लगता था मानो अभी बोल उठेगी। मित्र, अकबर ने स्नेह से कहा, तुमने अपनी कला से स्वयं को नया जीवन दिया है। अब तुम बताओ, क्या तुम इस कला से संतुष्ट हो? तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होती? कारीगर ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, संतुष्टि तो बहुत है। कठिनाई तो अब भी है, पर यह कठिनाई अपमान की नहीं, मेहनत की है। और यह मेहनत की कठिनाई मुझे राजा जैसा महसूस कराती है। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूं। हाँ, यदि आप यह हाथी खरीदना चाहें तो मैं इसे 10 चांदी के सिक्कों में बेचूंगा। अकबर मुस्कुराए। यह भिखारी सच में बदल गया था। अब उसमें मोलभाव करने का आत्मविश्वास था, दान लेने का संकोच नहीं। तुम्हारी कला अनमोल है। अकबर ने तुरंत अपनी जेब से मोहरों की थैली निकाली। हम यह हाथी जरूर खरीदेंगे। अकबर ने मोहरों की थैली उस भिखारी, अब कलाकार, की ओर बढ़ाई। ये लो 10 अशर्फिया, उन्होंने कहा। भिखारी ने जब सोने की मोहरों का वजन महसूस किया तो उसका माथा सिकुड़ गया। उसने तुरंत थैली वापस कर दी। क्षमा करें जहांपनाह, उसने विनम्रता से कहा, मैंने तो 10 चांदी के सिक्कों की कीमत मांगी थी।
यह तो मेरी कला के वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक है। एक ईमानदार व्यापारी को अपनी निश्चित कीमत से अधिक नहीं लेना चाहिए। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उत्तर दिया, हमने सिर्फ हाथी की कीमत नहीं लगाई मेरे दोस्त। हमने कीमत लगाई है तुम्हारे आत्मविश्वास और उस बदलाव की जिसने तुम्हें भीख मांगने वाले से एक स्वाभिमानी व्यापारी बना दिया। यह सम्मान का मूल्य है। बीरबल, जो अब तक मौन खड़े थे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा, जहां पनाह सही कहते हैं। आज इस आदमी ने यह सिद्ध कर दिया कि गरीबी का संबंध सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि स्वाभिमान खोने से होता है। यह अब सबसे बड़ा अमीर है। व्यापारी, जो अभी तक मौन और विनम्र खड़ा था, सम्राट के इन शब्दों को सुनकर भावुक हो उठा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने घुटनों पर बैठकर बादशाह के पैरों को छूने का प्रयास किया, लेकिन अकबर ने उसे तुरंत रोक लिया। उठो मेरे दोस्त, अब तुम एक राजा के दरबारी नहीं बल्कि एक सम्मानित नागरिक हो, अकबर ने स्नेह से कहा। व्यापारी खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, आपने सिर्फ एक हाथी नहीं खरीदा, आपने एक भिखारी को फिर से इंसान बनाया। यह सम्मान, यह ज्ञान, यह उस 10,000 अशर्फी से कहीं अधिक मूल्यवान है जो आपने मुझे दी है। आज मुझे यह समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इज्जत और कड़ी मेहनत से कमाई गई रोटी है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आज का सबक दरबार के सभी अमीरों और व्यापारियों को भी याद रखना चाहिए। सच्चे व्यापार का मूल्य चीजों में नहीं बल्कि चरित्र में होता है। इस प्रकार हाथी की बिक्री के बहाने अकबर ने न केवल उस गरीब को अमीर बनाया बल्कि पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि साहस और ईमानदारी किसी भी विरासत से बड़े होते हैं। दरबार में उपस्थित सभी अमीर और व्यापारी इस अद्भुत घटना से स्तब्ध रह गए। उनके मन से लालच की भावना कम हुई और ईमानदारी के प्रति सम्मान जागा। अकबर ने रामू, वह गरीब व्यक्ति, की ओर देखा और कहा, रामू, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। तुम सिर्फ बहादुर नहीं हो बल्कि एक सच्चे चरित्र के धनी हो। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि रामू को न केवल उस हाथी के सौदे की पूरी कीमत दी जाए बल्कि उसे आगरा में एक सम्मानजनक व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त धन और जमीन भी आवंटित की जाए। रामू की आंखें भर आईं। उसने घुटनों के बल बैठकर अकबर के पैरों को छूने की कोशिश की, पर अकबर ने उसे रोक दिया। याद रखना रामू, अकबर ने स्नेह से कहा, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन तुम्हारी इज्जत और वह सबक जो तुमने आज सीखा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह कहकर बादशाह मुस्कुराए और दरबार समाप्त करने की घोषणा की। इस घटना के बाद राज्य में छोटे व्यापारियों और मेहनती लोगों के प्रति अमीरों का रवैया काफी बदल गया। दरबार समाप्त होने के कुछ देर बाद बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अकबर की प्रसन्नता स्पष्ट थी। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने एक गरीब व्यक्ति को न केवल उसका सम्मान वापस दिलाया बल्कि पूरे साम्राज्य को यह भी सिखा दिया कि श्रम और ईमानदारी किसी भी विरासत से अधिक मूल्यवान हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब आपकी न्यायप्रियता का प्रताप है जहांपना। रामू को दौलत तो मिल गई, पर अब देखना यह है कि वह इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाता है। धन एक दोधारी तलवार है। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। सत्य कहते हो। अब तुम जाओ और सुनिश्चित करो कि रामू को उसका नया व्यापार शुरू करने में राज्य की ओर से कोई अड़चन न आए। बीरबल ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने तुरंत ही राज्य के खजांची और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर रामू के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं शुरू करवा दी ताकि बादशाह का आदेश शीघ्रता से पूरा हो सके। रामू के पास अब इज्जत और पूंजी दोनों थीं।
रामू के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उसने सबसे पहले बाजार में जाकर अपने लिए नए और महंगे वस्त्र खरीदे और फिर शहर के सबसे शानदार इलाके में एक छोटी सी हवेली किराए पर ली। पैसा उसके हाथ की मैल था और वह उसे बिना किसी सोच विचार के बेतहाशा खर्च करने लगा। जो लोग कल तक उसे भगा देते थे, आज वही उसकी चाटुकारिता करने लगे। रामू ने कोई व्यापार शुरू करने की बजाय खुद को शानदार दावतों और मौजमस्ती में डुबो दिया। उसे लगा कि यह दौलत कभी खत्म नहीं होगी। राज्य के खजांची ने उसे कई बार व्यापार की योजना बनाने और धन को सही जगह निवेश करने की सलाह दी, पर रामू ने घमंड में आकर सब अनसुना कर दिया। बिरबल की आशंका सच साबित होने लगी थी। ऐशोआराम और गलत संगति के कारण कुछ ही महीनों में रामू का दिया गया बड़ा हिस्सा खत्म हो गया और उसके चारों ओर जमा हुई चाटुकारों की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। अब वह अकेला था, पहले से भी अधिक खाली जेब के साथ। भूख और निराशा से टूटे हुए रामू को अब राज्य के खजांची और विशेष रूप से बिरबल की चेतावनी बार बार याद आ रही थी। उसे अपनी मूर्खता और घमंड पर भयंकर पछतावा हुआ। जिस सोने को उसने क्षणिक सुखों के लिए पानी की तरह बहाया था, अब उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं थी। अपमान का घूंट पीकर और फटे पुराने वस्त्रों में रामू ने अंततः वापस आगरा के शाही महल का रुख किया। वह जानता था कि अब उसके पास सम्राट अकबर या बिरबल के सामने जाने का कोई चेहरा नहीं बचा था। थरथराते कदमों से वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां उसे सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत पहचान लिया। जब सुरक्षाकर्मियों ने उसे अंदर जाने से रोका तो रामू गिड़गिड़ा उठा। उसने भीगी आंखों से कहा, मुझे बस एक बार बिरबल जी से मिलना है, मैंने बड़ी गलती कर दी है। मुझे ज्ञान चाहिए, धन नहीं। यह खबर जल्द ही बिरबल तक पहुंची। बिरबल ने मुस्कुराकर दरबारी को उत्तर दिया। बिरबल ने दरबारी को शांत और गंभीर स्वर में कहा, रामू को तुरंत भीतर ले आओ। लेकिन ध्यान रहे, उसे दीवाने खास में नहीं बल्कि मेरे निजी कक्ष में लाया जाए। और हाँ, बिरबल ने एक पल रुककर अपनी दाढ़ी सहलाई। उसे किसी भी तरह का शाही सम्मान या भेंट नहीं दी जाएगी। उसे उसी स्थिति में आने दो जिसमें वह सच्चे ज्ञान की तलाश में आया है। दरबारी थोड़ा चकित हुआ, पर उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। कुछ ही पलों में सुरक्षाकर्मी रामू को लेकर बिरबल के कक्ष में पहुंचे। रामू की आंखें शर्म और पश्चाताप से झुकी थीं, वह उठाने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि बिरबल एक साधारण आसन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं बल्कि गहरी समझ थी। रामू तुरंत फर्श पर गिर गया और थरथराते हुए कहा, क्षमा करें ज्ञानी मंत्री, मैंने आपके ज्ञान के महत्व को नहीं समझा। मैंने उस क्षण सोने के एक टुकड़े के लिए जीवन भर के ज्ञान का पूरा पहाड़ खो दिया था। बिरबल ने प्रेमपूर्वक अपना हाथ उठाया। खड़े हो जाओ रामू, तुम पर क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब इंसान उसकी अनुपस्थिति को महसूस करता है। तुमने उस क्षण सोने के टुकड़े को चुना क्योंकि तुम्हारी भूख प्रबल थी और मैंने तुम्हें रोका नहीं। बिरबल ने अपनी आंखें मिलाईं। असली खजाना सोने में नहीं था बल्कि उस सबक में था जो तुमने अभी सीखा है। तुमने जो कुछ खोया वह तुम्हें वापस मिल चुका है, बोध और पश्चाताप के रूप में। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। आप महान हैं मंत्री जी, मेरा अपराध क्षमा करें। बिरबल ने मुस्कुराते हुए अपने सहायक को संकेत किया और उन्होंने रामू को 2 चांदी के सिक्के दिए। इन्हें रखो, यह तुम्हारे भोजन के लिए है पर तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान का पेट भरता है पर वह सिक्कों से नहीं खरीदा जाता। रामू ने सिक्के स्वीकार किए और एक नए संकल्प के साथ सिर झुकाया। उसने उस दिन समझ लिया कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि समझ की कमी है। रामू को विदा करने के बाद
बिरबल ने धीमी आवाज में अपने सहायक से कहा, अब समय है कि हम बादशाह अकबर को इस कहानी का दूसरा अध्याय सुनाएं। बिरबल अगले ही दिन सुबह शाही दरबार में बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुए। बादशाह पहले से ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। बिरबल अकबर ने उत्सुकता से पूछा, उस निर्धन रामू का क्या हुआ? क्या 2 सिक्कों ने उसकी गरीबी दूर कर दी? बिरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, सिक्के तो मात्र भूख मिटाते हैं, लेकिन ज्ञान तो प्यास जगाता है। मैंने उसे कल केवल एक पाठ पढ़ाया था, पर आज सुबह वह खुद ही शिक्षा का दूसरा अध्याय लेकर मेरे पास आया था। यह सुनकर अकबर और भी अचंभित हो गए। दूसरा अध्याय? स्पष्ट कहो बिरबल, क्या वह फिर भिक्षा मांगने आया था? बिरबल मुस्कुराए। नहीं अन्नदाता, इस बार उसने अपने पेट के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धि के लिए कुछ मांगा। उसने कहा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो यह जानना है कि आप लोग ज्ञान को किस तराजू में तोलते हैं। रामू की यह जिज्ञासा ही उसकी असली कमाई थी। दरबार में मौजूद सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर ने आश्चर्य से कहा, ज्ञान को तोलने की बात? यह तो अवश्य ही तुम्हारी कोई नई पहेली है बिरबल। बिरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, वह वास्तव में कोई पहेली नहीं थी, बल्कि एक गहरा सत्य था। उस भिक्षु रामू ने यह नहीं पूछा कि ज्ञान कितना भारी होता है, बल्कि यह पूछा कि ज्ञान को कौन सी चीज सबसे ऊपर रखती है, धन या सम्मान। मैंने उसे उत्तर देने के बजाय उसे परीक्षा देने की अनुमति दी। अकबर उत्सुक हो गए। परीक्षा? कैसी परीक्षा? बिरबल ने कहा, मैंने रामू को आज्ञा दी कि वह दरबार के किसी भी 3 सबसे ज्ञानी व्यक्ति से 3 सवाल पूछे। शर्त यह थी कि अगर तीनों सवाल का उत्तर सही मिला तो उसे ज्ञान के बदले सोने की अशर्फियां मिलेंगी, और अगर जवाब नहीं मिला तो वह चुपचाप चला जाएगा। रामू ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा जो सारे ज्ञान का निचोड़ होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे दरबारी चिंतित हो उठे। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा, तो बताओ बिरबल, उस रामू ने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसने हमारे दरबार को हिला दिया? हाँ जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर धीरे से कहा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो सवाल की गंभीरता को दर्शा रही थी। उस भिक्षुक रामू ने जो सवाल पूछा वह न तो इतिहास से जुड़ा था, न ही गणित से, बल्कि वह मानव जीवन के सबसे मूलभूत सत्य से संबंधित था। रामू ने दरबार के केंद्र में खड़े होकर सभी विद्वानों और पंडितों की ओर देखते हुए पूछा था, मैं जानता हूं कि आपके पास अपार धन है और अटूट ज्ञान है, लेकिन इस क्षण इस दुनिया में वह कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हर जीवित प्राणी को चाहिए? और दूसरा, उस आवश्यकता की पूर्ति कहाँ और कैसे हो सकती है जो कभी खत्म न हो? यह प्रश्न सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित अपनी पोथियां छोड़कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे धर्म ग्रंथों का ज्ञान दे सकते थे, पर अंतिम आवश्यकता की परिभाषा किसी के पास नहीं थी। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अर्थात उसने मनुष्य के उद्देश्य और पूर्ति का प्रश्न किया। क्या हमारे महान विद्वानों के पास इस ज्ञान का निचोड़ नहीं था? बीरबल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्ञान बहुत था पर जवाब एक भी नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह प्रश्न केवल बादशाह के लिए नहीं बल्कि स्वयं हर मनुष्य के जीवन का निचोड़ था। अकबर थोड़ी देर तक मौन रहे। उनके चेहरे पर अब सिंहासन की कठोरता नहीं बल्कि एक जिज्ञासु की बेचैनी थी। उन्हें लगा जैसे उस फटेहाल भिक्षु ने उनके जीवन के सबसे सुरक्षित हिस्से, उनके ज्ञान के भंडार पर ही हमला कर दिया हो। यह अत्यंत हास्यास्पद है बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा। मेरा साम्राज्य ज्ञानियों से भरा है,
फिर भी एक निर्धन भिखारी के एक साधारण प्रश्न ने सबके मुख पर ताला लगा दिया। उस भिक्षु को तुरंत मेरे सामने उपस्थित किया जाए। जिसने प्रश्न उठाया है वही इसका रहस्य जानता होगा। बीरबल ने विनयपूर्वक हाथ जोड़े। जहां पनाह, वह उत्तर जानने के बाद ही यहां से गया। उसने केवल प्रश्न नहीं किया था, बल्कि उसने यह जांच की थी कि क्या राजमहल के भीतर बैठे ज्ञानी उस सत्य तक पहुंच पाए हैं जो सड़कों पर घूमने वाले प्रत्येक मनुष्य की अंतिम आवश्यकता होती है। अकबर ने आदेश दिया, चाहे वह कहीं भी हो, उसे खोजो। मुझे उसका उत्तर चाहिए। और उन्होंने रामू को 2 चांदी के सिक्के दिए। इन्हें रखो। यह तुम्हारे भोजन के लिए है, पर तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान का पेट भरता है, पर वह सिक्कों से नहीं खरीदा जाता। रामू ने सिक्के स्वीकार किए और एक नए संकल्प के साथ सिर झुकाया। उसने उस दिन समझ लिया कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि समझ की कमी है। रामू को विदा करने के बाद बिरबल ने धीमी आवाज में अपने सहायक से कहा, अब समय है कि हम बादशाह अकबर को इस कहानी का दूसरा अध्याय सुनाएं। बिरबल अगले ही दिन सुबह शाही दरबार में बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुए। बादशाह पहले से ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। बिरबल अकबर ने उत्सुकता से पूछा, उस निर्धन रामू का क्या हुआ? क्या 2 सिक्कों ने उसकी गरीबी दूर कर दी? बिरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, सिक्के तो मात्र भूख मिटाते हैं, लेकिन ज्ञान तो प्यास जगाता है। मैंने उसे कल केवल एक पाठ पढ़ाया था, पर आज सुबह वह खुद ही शिक्षा का दूसरा अध्याय लेकर मेरे पास आया था। यह सुनकर अकबर और भी अचंभित हो गए। दूसरा अध्याय? स्पष्ट कहो बिरबल, क्या वह फिर भिक्षा मांगने आया था? बिरबल मुस्कुराए। नहीं अन्नदाता, इस बार उसने अपने पेट के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि के लिए कुछ मांगा। उसने कहा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो यह जानना है कि आप लोग ज्ञान को किस तराजू में तोलते हैं। रामू की यह जिज्ञासा ही उसकी असली कमाई थी। दरबार में मौजूद सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर ने आश्चर्य से कहा, ज्ञान को तोलने की बात? यह तो अवश्य ही तुम्हारी कोई नई पहेली है बिरबल। बिरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, वह वास्तव में कोई पहेली नहीं थी, बल्कि एक गहरा सत्य था। उस भिक्षु रामू ने यह नहीं पूछा कि ज्ञान कितना भारी होता है, बल्कि यह पूछा कि ज्ञान को कौन सी चीज सबसे ऊपर रखती है, धन या सम्मान। मैंने उसे उत्तर देने के बजाय उसे परीक्षा देने की अनुमति दी। अकबर उत्सुक हो गए। परीक्षा? कैसी परीक्षा? बिरबल ने कहा, मैंने रामू को आज्ञा दी कि वह दरबार के किसी भी 3 सबसे ज्ञानी व्यक्ति से 3 सवाल पूछे। शर्त यह थी कि अगर तीनों सवाल का उत्तर सही मिला तो उसे ज्ञान के बदले सोने की अशर्फियां मिलेंगी, और अगर जवाब नहीं मिला तो वह चुपचाप चला जाएगा। रामू ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा जो सारे ज्ञान का निचोड़ होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे दरबारी चिंतित हो उठे। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा, तो बताओ बिरबल, उस रामू ने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसने हमारे दरबार को हिला दिया? हाँ जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर धीरे से कहा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो सवाल की गंभीरता को दर्शा रही थी। उस भिक्षुक रामू ने जो सवाल पूछा वह न तो इतिहास से जुड़ा था, न ही गणित से, बल्कि वह मानव जीवन के सबसे मूलभूत सत्य से संबंधित था। रामू ने दरबार के केंद्र में खड़े होकर सभी विद्वानों और पंडितों की ओर देखते हुए पूछा था, मैं जानता हूं कि आपके पास अपार धन है और अटूट ज्ञान है, लेकिन इस क्षण इस दुनिया में वह कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हर जीवित प्राणी को चाहिए? और दूसरा, उस आवश्यकता की पूर्ति कहाँ और कैसे हो सकती है?
जो कभी खत्म न हो? यह प्रश्न सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित अपनी पोथियां छोड़कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे धर्म ग्रंथों का ज्ञान दे सकते थे, पर अंतिम आवश्यकता की परिभाषा किसी के पास नहीं थी। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अर्थात उसने मनुष्य के उद्देश्य और पूर्ति का प्रश्न किया। क्या हमारे महान विद्वानों के पास इस ज्ञान का निचोड़ नहीं था? बीरबल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह ज्ञान बहुत था, पर जवाब एक भी नहीं था। क्योंकि हर कोई जानता था कि यह प्रश्न केवल बादशाह के लिए नहीं, बल्कि स्वयं हर मनुष्य के जीवन का निचोड़ था। अकबर थोड़ी देर तक मौन रहे। उनके चेहरे पर अब सिंहासन की कठोरता नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु की बेचैनी थी। उन्हें लगा जैसे उस फटेहाल भिक्षु ने उनके जीवन के सबसे सुरक्षित हिस्से, उनके ज्ञान के भंडार पर ही हमला कर दिया हो। यह अत्यंत हास्यास्पद है, बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा। मेरा साम्राज्य ज्ञानियों से भरा है, फिर भी एक निर्धन भिखारी के एक साधारण प्रश्न ने सबके मुख पर ताला लगा दिया। उस भिक्षु को तुरंत मेरे सामने उपस्थित किया जाए। जिसने प्रश्न उठाया है, वही इसका रहस्य जानता होगा। बीरबल ने विनयपूर्वक हाथ जोड़े। जहां पनाह, वह उत्तर जानने के बाद ही यहां से गया। उसने केवल प्रश्न नहीं किया था, बल्कि उसने यह जांच की थी कि क्या राजमहल के भीतर बैठे ज्ञानी उस सत्य तक पहुंच पाए हैं जो सड़कों पर घूमने वाले प्रत्येक मनुष्य की अंतिम आवश्यकता होती है। अकबर ने आदेश दिया, चाहे वह कहीं भी हो, उसे खोजो। मुझे उसका उत्तर चाहिए।